फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग 2 sin इनवर्स x के फार्मूला देखने वाले हैं। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? जो स्टूडेंट्स पढ़ाई किए होंगे उनको एक फार्मूला ज़रूर मालूम होगा कि 2 sin इनवर्स x का जो फार्मूला होगा sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब इस चीज़ को मैं पूरा चीज़ को मैं ड्राइव करूंगा तो ग्राफ का आवश्यकता होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा बेटा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक ही फार्मूला आप जानते होंगे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखना इसका कितने फार्मूला है। एक फार्मूला तो आपको जो आप जानते हैं उसको मैं लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? यदि x बिलोंग करेगा -1/√2 दिस एंड दिस। ठीक है, एक फार्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब? जब x का वैल्यू 1/√2 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। एक फार्मूला होता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब x -1 से बड़ा होगा और -1/√2 से छोटा होगा। जब मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा तो पूरा चीज़ आप क्लियर हो जाएंगे, पूरा चीज़ आप क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं ग्राफ दिखाता हूँ। पहले मैं इधर y = sin x का ग्राफ ड्रा कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये क्या है बेटा? y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये आपका बाउंड्री हो गया, होगा ना। यहाँ पे क्या होता है 1 और ये क्या होता है -1। इस 1 को थोड़ा सा प्रॉपर तरीका से लिखूँ क्या? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखना, ये वाला को मैं 0 और 1 लिखता हूँ, क्योंकि y एक्सिस पे भुज 0 होता है और कोटि 1 तो है ही है यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0 और -1। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा इसी को स्टैंडर्डता बोलते हैं कुछ। इस प्रकार से ग्राफ जाती है ना, ऐसे होता है ना साइन एक्स का। इसी पर हम लोग काम करते हैं बेटा। ये होता है π/2, बोलो, और ये होता है -π/2। तो एक बात तो आप दिमाग में रख लो कि साइन इनवर्स जो होगा, साइन जो होगा, इसी पर आप लोग काम करते हैं। यही होता है प्रिंसिपल वैल्यू, इसी पर आप काम करते हो। ये होता है y = sin x का ग्राफ। साइन x का ग्राफ ऐसे और आगे बढ़ता है, लेकिन यह जो है वह ग्राफ है जिस पर आपका इन्वर्स जो है डिफाइन होता है। इसका ग्राफ तो आगे और जाएगा, बट यह उस टुकड़ा है, उस पीस को हम लिखे हैं जिस पर आपका इन्वर्स कैलकुलेट होता है। इसी पर ना होता है जी। अब देखो हम इससे निकालते हैं वो वाला साइन इनवर्स का ग्राफ। y = sin इनवर्स x का ग्राफ में ड्रा करता हूँ। तो देखो कैसे ग्राफ ड्रा होगा। ये π/2 यहाँ है, ये जाएगा y एक्सिस पे, पॉजिटिव है ना ये बेटा, तो पॉजिटिव पार्ट की ओर जाएगा। π/2 यहाँ आ गया, और ये जो निगेटिव है वो नीचे आ गया। क्या आ गया? निगेटिव नीचे, ध्यान देना। और ये जो ग्राफ है ना, मिरर से जब देखोगे तो ये ग्राफ उल्टा हुआ दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, और ये जो ऐसे है वो ऐसे। ये हो गया आपको साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ज्वाइंट कर देना बउआ, इस प्रकार से मैं ऐसे कर दें। ठीक है, यहाँ से नीचे आओगे तो ये आपका 1 है और ये आपका -1 है। यह ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया साइन इनवर्स का ग्राफ। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ बेटा, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि हमको इससे कोई काम नहीं, हमको काम जो है उससे है। ध्यान दीजिएगा। आओ जो मैं बताता हूँ, एक चीज़ तो आप नोटिस करेंगे कि π/2 यहाँ पर तो 0 होगा, ये आपका π/2 है, तो क्या इधर कहीं पे π/4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल π/4 होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे π/4 है बीचे बीच, तो साइन π/4 जब रखोगे तो उसका मान यहाँ पर क्या मिलेगा? जैसे 90 है तो साइन ने 1 दिया मान, तो π/4 पर क्या मान देगा? 1/√2 देगा। अच्छा यार, यहाँ से 0 और ये माइनस में π/2 है, तो बीच में कहीं -π/4 होगा, तो इस पर क्या मिलेगा? थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर तो जरूर होगा माइनस में 1/√2। ठीक है, तो देखो अब यही चीज़ पर आपको नोटिस करना है और यहाँ पर आ जाना। 2 sin इनवर्स x का 3 फार्मूला sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कब? जब x इस इंटरवल में होगा। देखो इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में x होगा,
ये देखिए यहाँ पे x का मान -1/√2 से बड़ा मतलब इधर, और 1/√2 से छोटा मतलब इधर। इस इंटरवल में यदि आपका कोई क्वेश्चन दिया हो रहा है, इस इंटरवल से रिलेटेड अगर यहाँ कोई वैल्यू रहेगा तब आपको इस वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर से पकड़ो माइंड को पकड़ो, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है कि ओ 2 sin इनवर्स x फॉर्मूला sin इनवर्स 2x × √1 - x², कब जब ये इंटरवल में रहेगा तब। लेकिन पाई माइनस इतना हो जाएगा, पाई में से इसको घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कब? जब यह जो x है उछल के इस इंटरवल में आ जाएगा। देखो ए वाला इंटरवल में, ये भी तो एक इंटरवल है, 1/√2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो -पाई इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, -पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, -पाई। देखो ये पाई में से घाटा है और ये -पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, कब? जब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। देखो बीच वाला में करेगा, आंसर वहाँ है। साइड वाला में, पॉजिटिव वाला में किया, पाई में से घटा दो। अगर निगेटिव में से कर रहा है तो -पाई माइनस। कुछ समझ में आ रहा है? ये चीज़ें देखो बारी बारी से हम आपको प्रूव करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो ना किस प्रकार से आपको मिलेगा, बट प्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका में खोजा। देखो कैसे प्रूव करना है। ये 0 इस इंटरवल में आपको रहेगा तो आपका ऊपर वाला आंसर है। जब भी आप किसी को भी बोलो कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला इतना होता है तो बस ये ज़रूर बोलना, इससे आप यही आपको स्टैंडर्डता बताएगा। दूसरों से ज़्यादा ज्ञान रखोगे वहीं आपका सफलता है। सफलता किसको कहते हैं? कार पर घूम रहे मर्सिडीज पर, उसको सफलता नहीं कहते हैं। दूसरों से ज़्यादा जानते सफलता है। सक्सेस इसी को कहते हैं बेटा। दूसरों से ज़्यादा जान के भीख मांग रही है और ज़्यादा सफलता है। ध्यान देना बाबू। चलो इसी में से हम क्वेश्चन को दे देते हैं बउआ। ये क्वेश्चन बना दिया, आप किसी को भी दे सकते हैं क्वेश्चन। 2 sin इनवर्स x, ऐसे प्रूव डेट मतलब साबित कीजिए कि 2 sin इनवर्स x। हम समझो कि क्वेश्चन दे दिए, आप लोग थ्योरी माइंड में मत रखो कि थ्योरी चल रहा है, चाह रहा है कि क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन दे सकता है वहाँ पे। ये वाला चीज़ को हम लाते हैं। 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x × √1 - x²। यहाँ पर लिख देगा यदि x बिलोंग करेगा -1/√2 से 1/√2। देखो तोनी के ग्राफ दिखा दिए तो छप गया ना जी कि इस माइंड में इस इंटरवल से रहेगा तो ये है, इधर से रहेगा तो ससुरा ये है, इधर से रहेगा तो ये है। बोलो यस सर। अभी भी ना छपा तो का बाबू का करें हम। ध्यान देना कैसे प्रूव करेंगे, एकदम आराम से इसे सॉल्यूशन लिखना। लिख देगा, अरे लिखना रे सॉल्यूशन तो सूते थे, सूते लगी रे। देखो साइन इनवर्स x को लेट कर लो, साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है? तो x बराबर क्या होगा? साइन थीटा। थोड़ा से बड़का पेशेंट हम ही समझ लें। हम जब सूते लगे तो रिकॉर्ड तोड़ दे ही। देख तो फिर भी हम यहाँ पर जगल ही बाबू, इतना आदमी सूते वाला, फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तुम लोग के क्लास न रहता है तो हमको दिन और रात पता चलता है। सीधे 8 बजे रात में उठबे, खाना उना बनाबे बाबू, फिर सुतबे, फिर उठबे, फिर बनाबे, फिर उठ, फिर सुतबे। क्लास न रहेगा तो हमारा सुतन उठन रहेगा। देखो साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो x बराबर क्या हो गया यार? 2 sin इनवर्स x इस प्रकार से है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। अगर ये 3 sin इनवर्स x रहता तो sin 3 थीटा का। आई नो, ध्यान देना, sin 2 थीटा बराबर होता है बेटा 2 sin थीटा × cos थीटा। थोड़ा सा काम करोगे, देखो स्टैंडर्डता क्या होती है। आप इस चीज़ को साइन इनवर्स x को थीटा माने, एकदम सबर रखना, पेशेंस से रखना। x बराबर sin थीटा मिला। ये थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ? ये थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग को तो पता है ना, अभी ना मैंने बताया। ग्राफ देखो साइन का, π/2 साइन का ग्राफ देखो, ये 1 था ना, चला 1 था, और ये क्या था -1। साइन का ग्राफ मैं बता रहा हूँ, यही था ना, चला तो -π/2 और ये क्या हो गया π/2। तो साइन थीटा का ही ना ग्राफ है जिस पर आपको इन्वर्स कैलकुलेट होता है। तो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2। यहाँ पर लिख देंगे थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं क्या? x बराबर जब साइन थीटा मिल गया है तो एक चीज़ और निकालने में क्या बाप का जाता है? cos थीटा निकाल लो। तो cos थीटा बराबर √1 हो जाएगा। साइन थीटा जब दिया हुआ है तो cos थीटा इतना, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है, जब साइन थीटा x दिया है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - sin² होता है जी। तो √1 - साइन थीटा कितना था? x² होगा। चलो ऐसा आपको कर लेना है। बोलो क्लियर है? क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। चलो sin 2 थीटा बराबर 2, साइन थीटा को कितना माना? x, और वो x है ना रे। cos थीटा कितना है?
रूट अंडर 1 माइनस। इतना करने के बाद इसको तुम समीकरण फर्स्ट मान लेना, क्योंकि इतना काम हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सब केस में करेंगे। और इतना करने के बाद आपको केस पर आ जाना है। हाँ, केस पे आ जाना कि केस आपका क्या था। लोग तो इसको कहते हैं कि डराने के लिए दिया है, जो ऐसे इसी में है। ध्यान देना क्या केस है। केस नंबर 1 पर हम काम कर रहे हैं। केस क्या है बेटा कि x का वैल्यू जो है -1/√2 से बड़ा है और बराबर भी है, और 1/√2 से छोटा है या उससे बराबर इन है। ध्यान देना, थोड़ा सा सब्र करना, रिजल्ट तुरंत आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं यार, -1/√2 है, ठीक है। x किसके बराबर है, कोशिश करो, सोचो तो। x के साइन थीटा देखना, तो यहाँ हड़ाक से रख दें साइन थीटा, और सड़ाक से देखो क्या करेंगे, दोनों ओर साइन इनवर्स लगाएंगे, सब में साइन इनवर्स लगाएंगे। देखो मैं साइन इनवर्स इधर भी लगा दिया, बोलो लगा दिया। चलो यहाँ भी बीच में भी लगाना, साइन इनवर्स लगा दिया। अच्छा इधर भी लगा देना साइन इनवर्स। आप लोग को यही स्ट्रॉन्ग करेगा। चलो ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारना, बाबू जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, ऊपर वाला फार्मूला ये सब स्क्रीनशॉट मारना, क्योंकि हमको ऊपर वाला फार्मूला आता है, आप लोग को नहीं आता। मार ले, पॉज करो, क्योंकि चलो आना क्या करोगे आप, इसका आंसर क्या, इसको सॉल्यूशन करके देखो तो क्या आंसर होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव। अरे सब हम लोग काम कर रहे हैं सब्जेक्टिव में। अरे साइन इनवर्स -x, फार्मूला माइनस में साइन इनवर्स x, माइनस तो बाहर निकलेगा, तो जब माइनस बाहर निकलेगा तो भीतर आ जाएगा कौन, 1/√2। और साइन में कितना रेडियन का मान 1/√2, तो साइन π/4 लिख सकते हैं दादा। और साइन इनवर्स साइन x फार्मूला x है जो बड़ी, वही करो। साइन इनवर्स भीतर में कितना का मान है, π/4। बड़ी में तो सीधे हो जाएगा, तो माइनस हो गया साइन इनवर्स साइन x फार्मूला x ले π/4, उधर भी π/4। आपको थीटा पर विचार नहीं करना, आपका तो एंगल 2 थीटा है। कौन एंगल है, 2 थीटा पर आपको विचार करना है। यहाँ एक चीज, यहाँ पर 2 थीटा इसको बनाना है, क्योंकि देखो समीकरण फर्स्ट में देखो क्या है, 2 थीटा, तो 2 से सब में गुना करेंगे। तो जब सब में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में π/2। कुछ दिखाई दिया, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 कटेगा ना रे, आई हो जाएगा 2 गो थीटा, ये हो जाएगा π/। अब देखो अब मिल गया। साइन के बगल में क्या है, एंगल। तो हम क्या जानते हैं कि साइन का जो एंगल होगा वह -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। और इस केस को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो केस भी चिल्ला के कह रहा है कि भैया हम ही बिलोंग कर रहे हैं, कहला हमारा पेरले है, हम भी बिलोंग कर रहे हैं। तो अब सही है, अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। साइन 2 थीटा बराबर यहाँ क्या था, 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस। अब यहाँ से 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स फेंकेंगे उधर, और 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x²। थीटा के मान पुट करने पर थीटा का मान ऐसे बनेगा। अब तोनी अगर ऐसे बनाएगा तो ये एरिया में जान जाएगा कि रवि के चेला सब है, ऐसे बना रहा है रे। ऐसे बड़ी कम लोग देखेगा, इधर तो कोई ना देखेगा, गारंटी है, साथ में वारंटी भी देंगे। देखो 2 है, थीटा के मान रखो तो साइन इनवर्स x, इसी को ना थीटा है बेटा। देखो अब इन्हें हो गया साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस, क्या बन गया। ये तो आपका केस कंप्लीट है। हम इसको अगर मान लेते हैं कि 2 थीटा इस इंटरवल में, साइन 2 थीटा, देखो फर्स्ट जो है साइन कह रहा है कि हम बिलोंग करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में, आए कहीं और बिलोंग करता, लेकिन और नस दो देते, इसको और सोल्व करते हैं, किसी तरह से उसको मुंह में बिलोंग करवाते, -π/2 से π/2 में कोची करवाते, बिलोंग करवाते हैं। जिन घड़ी कर जाता है वो घड़ी कोई दिक्कत होगी। अभी लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ, देखो अगला में क्या होगा। अगला केसवा में तुमको पता चलेगा कि एजा पड़ी ला के छोड़ का है दलको रे। अगला केस में देखो क्यों छोड़ते हैं पता चल जाएगा। चलो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट करो। चलो ध्यान देना चला, मैं अगला केस को ड्राइव करने वाला हूं, जो विद्यार्थी ध्यान देंगे वो बहुत अच्छा से समझेंगे। साइन इनवर्स x बराबर 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यही दे दो किसी को प्रूव करने के लिए कि इसको करके लाइए थोड़ा सा।
और बताओ कि x कौन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये वाला में। x का मान 1/√2 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा कर दे तो इधर ना ढोंक जम रहे, और उधर कोई इंटरवल है तो इधर है ना। चलो अब कुछ ना करना है, सॉल्यूशन लिख दो बाबू। अब यहाँ से लेट करो, साइन इनवर्स x को क्या मानते हो बोलो, साइन इनवर्स x को थीटा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा बोलो, -π/2 से पाई। अगर यहाँ कॉस रहता तो 0 से पाई, 0 से, ये जरूरी है, सिर्फ साइन कॉस करे से थोड़ा ना हो जाता है। आइए यहाँ से थोड़ा कॉस थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि देखते हैं ज़रूरत पड़ता है। कॉस थीटा हो जाएगा √1 - x²। वहीं कम हुआ तो किए, वहीं कम हुआ ना किए। चलो अब केस पर आइए सर, एक काम करिए, थोड़ा सा फार्मूला लिख दूँ ना, क्योंकि 2 साइन के टर्म में लाना है तो साइन 2 थीटा, जो काम मैंने किया था वही अभी कर रहा हूँ। क्या होता है फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, सॉरी 2 इतना हो गया, साइन 2 थीटा बराबर 2, साइन थीटा का मान x है, कॉस थीटा का मान √1 - x²। बोलो क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है समीकरण फर्स्ट। चलो अब अगेन चलेंगे, केस लिख भाई, केस अब देखिए केस 1 सब भूला जाए, कहे कि डरवे लगी केस हो दिले, केस तो डरोगे बाबू समझते हैं कि का केस है, रेप वाला है कि बलात्कार वाला, ध्यान देना। ऐसे है x है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। बस वहीं x किसके बराबर है, साइन थीटा के, बीच में डालेंगे साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा तोनी के माइंड बढ़ गए होते, हमारा लगा हुआ ऐसा साइन इनवर्स लगा भी दोनों तरफ, ये π/4 है तो सोल्व करने के बाद अतः वो थीटा हो जाए यानी π/2, अतः ये इतना लेकिन के ठीक है दिमाग। चलो अब क्या करबे, थीटा से 2 थीटा बनाना है तो दोनों तरफ से गुना करेंगे तो π/2, आई हो जाएगा जी 2 गो थीटा, आई हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब एक हम कैसे छोड़ सकिए, ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, ये बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पर जो ये जो समीकरण फर्स्ट में जो साइन का एंगल है, इस साइन का एंगल क्या कह रहा है कि जब भी रहेंगे साइन का एंगल चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, चाहे जो भी रहे, उस साइन का एंगल इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ जो 2 थीटा है, साइन का एंगल 2 थीटा है, ये 2 थीटा किस में बिलोंग करेगा, इसी इंटरवल में ना बिलोंग करेगा जी, इसी इंटरवल में ना। आई 2 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। देखो ये अगला में हो गया, ये -π/2 से π/2 हम आपको दिखाना चाहें तो देखो थोड़ा सा पूरा डिटेल में, साइन का जो एंगल यहाँ कौन है समीकरण फर्स्ट में 2 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। इस इंटरवल करने का मतलब कौन क्वाड्रेंट, देख कौन क्वाड्रेंट, π/2 का मतलब 0 से आप घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज, इधर ये हो गया π/2। अच्छा -π/2 मैंने इन्हें घूम जाइए, आई रे बाबू, ई 2 थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आई जैसा सुरा है इसको देखो, ई 2 थीटा देखो, पाई कह रहा है, पाई का मतलब ट्र, आई π/2 कहने का मतलब ये नहीं, ये है यहाँ, यही ना बाबू, ये ना। तो बताओ कि कॉम्बिनेशन देखो तो है, ये फर्स्ट और फोर्थ में है, आई फर्स्ट और सेकंड में है, कॉम्बिनेशन दोनों में नहीं है, 2 थीटा और ये हूँ। तो इसीलिए हम इसको सोल्व करेंगे ताकि यह जो 2 थीटा है इस इंटरवल के बीच में लाई करे, ठीक ना, इस इंटरवल के बीच में आएगा। देखो कैसे आएगा, उसको हम निचोड़ेंगे, उसी लगे निचोड़ेंगे चाहे जैसे निचोड़ाए, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करते हैं यार, हम माइनस से गुना करते हैं दोनों तरफ, पता चल जाएगा। जब माइनस से सब में गुना करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो गया, ये लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो नहीं बहुत कुछ जानता है, अपने आप को टोके देखो, ये किसी को नहीं आता है इनक्वालिटी सोल्व करने के लिए, समझा, बहुत कमे लोग बुझाता है, ढेर तो सुनबो न करता है कि बराबर वाला हम सुने हैं, सरी को जी सुना रहे हैं। आइए अब उसको थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा है, सन का ठीक नहीं लगता है, सन का लगता है, तो माइनस देखो -2 थीटा जो है -π से बड़ा है कि छोटा, -2 थीटा बड़ा ना जी, तो अभी भी बड़ा है। देखो थोड़ा सा इधर से भोंक लिए और इसको इधर से देखो, क्या कोई दिक्कत है। अब दोनों तरफ जो है ये काम करें, ध्यान से आप लोग समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करूँगा ताकि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वहाँ तक आएगा। देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए पाई इधर भी मैं लगा दिया, बगल में पाई जोड़ दिया, समझो कि और का पाई जोड़ दिया। देखो ये पाई पहले से था चला, पाई इधर से जोड़ा, इधर भी सेम वैसे ही करना, ऐसे किया, इधर में पाई लगा दो, लगा दिया तो इधर हो गया 0 और इधर हो गया π - 2 थीटा और उधर हो गया क्या
पाई बाई 2, क्योंकि 180 में से 90 पाई बाई 2 होगा। अब देख ई क्या जो है, अब यह जो एंगल है क्या उस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि देखो ई है पाई बाई 2, माइनस में आई है प्लस में पाई बाई 2, बीच में 0 होता है। क्या इसी के बीच में ही नहीं है? ये है 0 से पाई बाई 2, इसके बीच में आया है, यही दोनों के बीच में ना है जी। आपको मैं एक्यूरेट जो आप लोग ये माइंड में मत डालिए कि सर सोल्व करके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाएंगे, नहीं, मैं माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कराऊंगा, जो कि कर चुका है। 0 और पाई बाई 2 ये एंगल जो है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर, पाई बाई 2 से छोटा तो इधर, इसके बीच में तो आइए गया, तो आ गया, तभी अब कंप्लीट है। अब क्या करेंगे? अब समीकरण को पकड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम तो यही कहेंगे घरे जाकर के खूब स्टडी कर, आ साइन 2 थीटा ना रहा, अब हो गलो पाई माइनस 2 थीटा बराबर 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस। अब साइन को फेंक दे रे, तो उधर हो तो कौची साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस। अब एक्स स्क्वायर, हमको 2 थीटा को पॉजिटिव करो, इसको पटांग के लाओ, तो पाई तो पहले से है, प्लस में तो इकट्ठी कोची में लक्षण दिखाई दे दिया। अब उन्हें हो गया 2 थीटा के मान रखने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इस चीज़ को हम देंगे सोल्व करने के लिए, केस भी देंगे, इन्हें तो नहीं लिख देंगे कि डराने के लिए दिया है। अच्छा बताओ कि जो यहाँ से हड़ाक से साइन इनवर्स को फेंक देगा वो जिंदगी में केस लावेगा? उसको से कहीं प्रूव नहीं हो सकता है, इसलिए केस पर ध्यान देना चाहिए। घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करना। देखिए देखो यहाँ पर सर क्या मानते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि साइन का जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इस ससुरा कोई और इंटरवल में चल जा रहा है, तो इसको क्यों सोल्व करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि इसका भी यह जो 2 थीटा है ये भी 2 थीटा उसके बीच में लाई करे, जो कि लाई करवाने के लिए जो काम करेंगे उसी को कैलकुलेशन कहते हैं, और लास्ट में आंसर आता है। पॉज करो। चलो एक केस आपका प्रूव हो चुका है बेटा, अब हम अगला केस को प्रूव करने वाले हैं। ध्यान देना, हम जब भी आप लोग एक क्वेश्चन देंगे सिद्ध करने के लिए तो केस देंगे, केस ले करके सोल्व करना होगा, ना तो हम ऐसा टोनी के सजा सुनाएंगे, वो पनिशमेंट टोनी ने कहीं देखा होगा, सीधे हम लड्डू बटर लड्डू तो देखना तो बुझा जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा का कैसे माइनस ना बेटा, और ये केसवा यहाँ पर माइनस में हो जाता है, नहीं सॉरी इस इंटरवल में ना, तो -1 से बड़ा और -1/√2 से छोटा इस इंटरवल में। अगर इस इंटरवल में आपका लाई करेगा एंगल ना, तो ऐसे बनाना है उस क्वेश्चन से, उस फार्मूला, उस कॉन्सेप्ट से सिद्ध करने के लिए। यहाँ तक तो सेम करेंगे, कैसे से ना कुछ जो होगा सो होगा। तो ध्यान देना बउआ, इस चीज़ को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि इस चीज़ को हम ड्राइव कर रहे हैं, सबसे अलग कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं। अब सब जो करता है वही करते हैं, आत्मा कहता है कि बेटा तुम बड़ी कुछ नहीं हो, क्योंकि जो करता है सब तो करवे करता है। आना बेटा, या करना क्या, केस पकड़ना। केस है आपका -1x और -1/√2। क्या करते हो, x किसके बराबर है बोलो, साइन थीटा के बराबर है, तो डाल दिया ना। और ये देखो यहाँ -1/√2 है। ये किसका वैल्यू है यार, जरा सो देखो तो, ये किसका मान है, -π/2 का है कि नहीं है? ये देखो ना, साइन में कितना का -π/2 का लिख सकते हैं। तो ये ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स आप लगाते हो ना दोनों तरफ, तो साइन इनवर्स जब आप लगाओगे -1 लाओगे, फिर तो सोल्व करोगे तो -π/2 आना ही है। इसको सोल्व करके देखना ना, बच्चा थोड़े ना तो नहीं है, तो नहीं अब जवान हो गया है। ऐसे आईने क्या हो गया थीटा, अब इधर से क्या आएगा माइनस में π/4। इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 से ही बड़ा है, लेकिन -π/4 से क्या है छोटा, ऐसा है ना। फिर क्या करते हो, थीटा के टर्म में छोड़ दोगे 2 थीटा, यही साइन 3 थीटा प्रूव करेंगे तो 3 से गुना करेंगे। कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल क्लियर है। अब इसको 2 से गुना करो तो माइनस में पाई हो जाएगा, आई हो जाएगा क्या 2 गो थीटा, इधर क्या हो जाएगा बोलो -π/, क्या इलाई कर रहा है, इलाई नहीं कर रहा है। देखो इस यहाँ पर जो 2 थीटा है, यह 2 थीटा कह रहा है कि हम लाई ऐसे करम, हम कहली कि तू ऐसे लाई कराई खाई तो मलाई। ध्यान दे, देखो ई करने लाई कर रहा है, देखो कैसे -π/2 माने ऐसे क्लॉकवाइज घूमना होगा, ये -π/2 है चला। अब -π माने ऐसे, ये -π, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ ना चला, आई फोर्थ है, ये थर्ड, ये फोर्थ और थर्ड में ये 2 थीटा है,
आई कौन में रहता है तो पता होगा कि चाहो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों के एक जैसा करते हैं। देखो कि फोर्थ और थर्ड में है, आई फर्स्ट और फोर्थ में है, तो फोर्थ में तो दोनों है, तो वही चीज़ को हम लोग करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 2 थीटा लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, इसको भी ऐसा कर देंगे ना ताकि इसी के बीच में आ जाए, इसी के बीच में आ जाए। कहने का मतलब फर्स्ट और फोर्थ के बीच में दौड़े लगे ये भी। तो देखो कैसे दौड़े लगेगा, हम दोनों तरफ 0 पाई जोड़ दे रहे हैं, तो -π, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा हम क्या करेंगे। अगर हम इस तरीक़ा से कर दें, जोड़ दो, क्या जोड़ेंगे, पाई जोड़ने पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चला देखो -π है, पाई को मैं ऐड कर दिया, पाई को ऐड कर दिया, 2 थीटा प्लस में पाई, इधर माइनस में π/2 और प्लस में क्या पाई। देखो पाई में ऐड किया हूँ तो ध्यान देना क्या होगा, इधर तो 0 हो गया, इधर हो गया 2 थीटा प्लस पाई, इधर हो गया प्लस में π/2। देखो ये भी बिलोंग कर गया। अब ये कर गया, देखो ये देखो 2 थीटा जो था वह -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा था, इसके बीच में 0 होगा। ये जो एंगल है अब 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तब तो आ गया ना, ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसी के बीच में लाई कर रहा है। अब बिल्कुल क्लियर है, चला अब बिल्कुल क्लियर है। अब जाके करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ेंगे और 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे 2 थीटा प्लस पाई, बराबर हो जाएगा 2x इंटू √1 माइनस, और साइन को फेंकेंगे तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और 2x इंटू √1 माइनस। अब यहाँ से क्या करेंगे कि पाई को फेंकेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बाबू बोलो, पाई को फेंकना पड़ा जाएगा, पाई को फेंकने से जाएगा, पाई जाएगा उधर माइनस में, तो क्या आएगा वो बोला -π। क्या रिजल्ट वही लाना है ना, माइनस में लाना है ना साइन इनवर्स, तो माइनस में मिलेगा साइन इनवर्स, ये माइनस में पाई उधर जाएगा, तो प्लस में है ना, वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो लाइक कर रहा है ना, लाइक कर रहा है, लेकिन ये लाइक कर रहा है, यहाँ पर प्लस किया तो क्या आ गया 0 आ गया, और यहाँ से आ गया π/2, ये भी लाइक कर रहा है। लेकिन हम लोग इस इंटरवल में थे तो ज़्यादा बेटर रहता कि -π/2 से 0 के बीच में लाइक करता है, क्योंकि इधर की बात हो रही है ना, तो -π/2 से 0 के बीच में लाइक करता तो ज़्यादा बेटर रहता ना। ऐसा वो भी करते हैं, ये ऐसे देखो यहाँ पर प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है, क्योंकि पाई को भेजेंगे तो -π हो जाएगा ना, तो गड़बड़ा ना जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ आपको फोकस करना है, ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है। पाइए को ऐड करेगा लेकिन उल्टा ऐड करेगा, पाई माइनस, सही तो जा रहा है यार, π+2 थीटा, उससे क्या है, बंद कर चला थोड़ा, वही सोने के अभी लर्न करना है, एक तरह से लर्न करना है, इसमें आप वाला भी सहयोग रहेगा, क्या दिक्कत है। चलो ध्यान देना यार, यहाँ पर से कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बाबू लोग निकाल दिया कि जैसे आपका जो सर सेकंड वाला केस था जो इस इंटरवल में था, तो हम लोग सोल्व करके 0 से π/2 लाए थे। अबरी अब इधर से चला गया ना सर, तो अबरी इसको ऐसा सोल्व कर देंगे ना ताकि -π/2 से 0 के बीच में आएगा, तो 0 से π/2 तो मेरा अहिले है, माइनस एक बार गुना कर देते हैं, तो माइनस से गुना करेंगे तो देखो -0 लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू -2 थीटा प्लस पाई, बोलो, और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम लोग इस इंटरवल में हैं, निगेटिव तरफ हैं तो निगेटिव तरफ बिलोंग करवाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो आप क्या करेंगे सर, इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा सा, तो -π/2 से बड़ा -2 थीटा प्लस पाई, और 0 या निगेटिव शोभा देता है। चलो
साइन 2 थीटा की जगह पर क्या लिखेगा मुस्कुला के -2 थीटा प्लस पाई अब बराबर 2x इंटू √1 माइनस साइन को फेंको तो इधर बच जाएगा। देखो माइनस पूरा में है, अगर एकरा खाली कर देते तो ऐसी रह जाएगा रड़ुआ पाई, उधर हो जाएगा साइन इनवर्स और 2x इंटू √1 माइनस से गुना करो तो -2 थीटा माइनस और साइन इनवर्स समथिंग। अच्छा तो अब क्या करेंगे नथिंग, 2 थीटा को पॉजिटिव करेंगे माइनस पाई, इसको लाओ तो माइनस में वो आएगा मुस्कुला के। अब यहाँ देखो इससे, अब वहाँ पर 2 थीटा, थीटा का मान पूरा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है, पॉज करो। अब चलो सांद्रा साइन इनवर्स x का ग्राफ है सला, इसमें से थोड़ा सा हम π/4 को रिमूव कर के π/6 के बारे में सारा सोचिए, माने 30 डिग्री, तो इधर भी माइनस में π/6 होगा ना, कहीं पे तो होगा ना, तो π/6 का तो मान 1/2 होता है और इसका मान 1/2 क्या होता है माइनस में होगा ना। अगर आपका ध्यान देना अभी इस चीज़ पर फोकस करना है, बस इतना चीज़ मैं डीप में बढ़ा रहा हूँ। चलो ध्यान देना बउआ, अगला कॉन्सेप्ट पर जो पचेगा वो कोई दिक्कत नहीं, पचा सकता है, जरा से ना पचो लास्ट में जो लिखते हैं आराम से याद कर ले, ठीक ना। इसका फार्मूला ये वो जो होता है मुस्कुला के सब जानता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x ये फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का। कब होगा जब x मुस्कुला के इसमें रहेगा, x का जो मान होगा ना -1/2 से बड़ा या बराबर 1/2 से छोटा या, अब तो नहीं समझ गया कि समझ रहा है। देखना तो नहीं NCERT के क्वेश्चन देखो बगल में ही देले था, लेकिन ओकरा पर कोई ध्यान देता है, टफ से सोल्व कर देता है मुस्कुला के घबरा जाता है। अच्छा अगला है पाई माइनस समथिंग, पिछले जैसा समथिंग का पाई माइनस घटा दो, कब जब x रहेगा इसमें 1/2 से बड़ा या बराबर, ठीक है। अब -π से सब्ट्रैक्ट करना कब, तो नहीं समझ गया, अरे बोलना समझ गया क्यों में बोलो, इसमें -1 से बड़ा और -1/2 से, बारी बारी से प्रूव कर ले जाएगा का। दम है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर अब हो रहा है। प्रयास है ना, मेहनत का फल है, मेहनत करते रहो फल मिलेगा। वो विद्यार्थी गप से नारियल धरा दिया था, कहा लग मेहनत उतना दिन करेगा, कहीं फल मिलेगा, लो नारियल खाओ, कोई दिक्कत ना है। ध्यान देना, क्वेश्चन बना देते इसी को हम कैसे बने को क्वेश्चन बनाते हैं। प्रूव डैट मतलब साबित करें कि बंदा वही है जो अपना अपडेट करते रहे। व्हाट्सअप अपडेट होता है, फेसबुक अपडेट होता है, इंस्टाग्राम अपडेट होता है, तो इंसान अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करता है, अपडेट कर दे तो बहुत बढ़िया है। अबरी रैम डाले हैं बहुत ज़्यादा वाला, अब रैम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम होता है, अब विंडो थोड़ा सा 12 डाल दो, ज़्यादा वर्क करेगा। देखो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, बोलो ना, याद होना चाहिए, याद हो गया। ये चीज़ को प्रूव करने के लिए देगा मुस्कुला के। देखो अरे देख रहा साइन इनवर्स, हम तो कहते हैं कि हमारा तो 2 से 3 महीने इसी को पढ़ाना चाहिए, अब पूरा मैथमेटिक्स को 10 से 15 दिन में ख़त्म। इसी में दम है क्योंकि कैलकुलस इसी पर है, क्योंकि दे देगा इसे dy/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो एक सोल्व करे तो π/2 होला ही, आ π/2 कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट ना कांस्टेंट का DC मुस्कुला के आंसर हो गए। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। आप जगह चाहे इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन जिसको पते ना है घबरा ना जाएगा रे, वो क्या निकाल पाएगा। थोड़ा कैलकुलस बहुत आराम की चीज़ है, लेकिन लोग कैलकुलस को कालकुलस नियर पढ़ता है, समझा कि कालकुलस है। कालकुलस कब हो जाएगा जब क्लास छोड़ देगा। हाँ डेली अगर क्लास करता है तो कैलकुलस, ना तो कालकुलस। चलो केस क्या है बेटा, -1/2 ऐसे है ना केस, इसी केस पर हम लोग काम करेंगे। सॉल्यूशन LHS पकड़ लिए, साइन इनवर्स x को सिर्फ मानना, क्या मानोगे, x बराबर, अरे x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2, याद रखना हमेशा। अब देखो बउआ यहाँ से निकाल लो, cos थीटा की आवश्यकता ना है,
कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि फॉर्मूला ना भी बोला, ध्यान देना। अब चूंकि तुम जानते हो साइन 3 थीटा बराबर अकॉर्डिंग टू 11th क्लास 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब होता है। साइन 3 थीटा बराबर, हमें लगता है कि तुम लोग को 2500 3000 जो दिया था वो डाढ़ में गया, ये डाढ़ ही रे 3 साइन थीटा जो 11th ना के उससे पूछो कि क्या ये डाढ़ है कि लाभ है, कहीं मदी तो बुझेबे ना करी तो का है से साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पर 3x -4 साइन थीटा को x ना माने हैं, x की हो गया, बस इतना करके फर्स्ट मान लेना इसको। अब तुमको लड़ाई करना किससे, केस से। समीकरण फर्स्ट में जो 3 थीटा है, 3 थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2, कुछ भी रहे साइन का एंगल ऐसे ही बिलोंग करता है, ठीक ना। अब केसवा पर आते हैं, हम थोड़ा सा अपने लिख के एक्स्ट्रा कर दिए क्योंकि हर बार अपडेट कर देते हैं, ध्यान हो गया ना। केस पर चलो, केस क्या है, -1/2 से बड़ा है और 1/2 से क्या है, x किसके बराबर है बोलो, तो -1/2, तो हम समझ गया, बहुत बढ़िया लड़का नंबर सभी थे। अब जाके हम थोड़ा सा डांस करेंगे रूम पर, ध्यान देना। अब साइन इनवर्स लगाओ दोनों तरफ, तो साइन इनवर्स इधर भी लगाएगा ना, तो हमें लगता है कि माइनस में π/6 है, तो इधर थीटा सॉल्व करके देखना, π/3 लाना है ना, तो 3 से सब में मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे तो -π/2 और 3 आई π/, ये कही देगा। अब हमारा परेशान मत कर, हम आगे लिए हुए देख 3 थीटा तो अचानक, पहला केस में सब ऐसी हो जाता है, इसलिए ना पहला केस सिंपल है, सब उछल के इसी को दे देता है। पहला केस में देखिए कुछ हाथ गोड़ चले पर लाए, यहाँ भी 3 थीटा इसी के बीच में बिलोंग कर रहा था, ये भी कह रहा कि कर गलो भाई बाग केस हमार ठीक हो, चल कोई दिक्कत ना, तब जो ठीक है तो हम क्या अलग करें जब अब ज़्यादा भैयाते हैं तो दोबारा वो कर देते। चलो देखो साइन है 3 थीटा बराबर 3x - 4x, तो 3 थीटा के मान यहाँ से निकाल दो, यहाँ से साइन इनवर्स को फेंको, तो साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब और थीटा के मान पुट करने बोलो। चलो पॉज करके फोटो खींचो हड़ाक से धड़ाक से। सेकेंड केस हम प्रूव करेंगे, थर्ड केस हूबहू वैसा ही प्रूव करना जैसे हम थर्ड केस किए थे, बिल्कुल करो। क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x। आप जब भी किसी को क्वेश्चन देना, अपने बैचलर को, अपने से सीनियर को, ए वाला मत देना, हड़ाक से कर देता हूँ, ए वाला देना, वो भी हड़ाक से करेगा तो केस उठा कर नहीं करेगा, वो इसको उठा करके यहाँ तक करेगा, आई हो देगा तो कहते ना आ रहा है, किससे आता है, तो दोनों तरफ पाई घटाने से अब दोनों तरफ जब पाई घटाओगे तो इधर तो घटाएगा, उसका रिजल्ट गड़बड़ा रहेगा। जो यहाँ तक सोचा है वो तो बना देगा, उस विद्यार्थी को सैल्यूट है हमारे ओर से, क्योंकि वो सोचा है उतना। पढ़ने वाला को कोई भी सैल्यूट करता है। ये देखो साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, x बिलोंग करेगा 1/2 और 1 के बीच में, बोलो सही है। चलो क्या करते हैं आप लोग, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट करते हैं, साइन इनवर्स x को थीटा मानते हैं, x बराबर साइन थीटा लिखते हैं, थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 वाला लोग रटा आ गया तो नहीं करें। चलो अब साइन 3 थीटा के फार्मूला जानते हैं, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब, नहीं भी जानते तब लिख देते हैं, वो तो हम 4 लिखे वाले थे, ध्यान लिख दिए। अच्छा साइन 3 थीटा, वो देख रहे थे कि तुम लोग को आता है कि नहीं आता है, 4x आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। यहाँ पर 3 थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच। बोलो अब केस लेते हैं, केस रेफ वाला है कि बलात्कार वाला जी, तो बलात्कार वाला है, चलो पकड़ें, ये बलात्कार है, चलिए आइए। रेफ बलात्कार एक ही होगा, एक तरह से देख लेना ना, बलात्कार थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या करते हैं आप 1/2, ये ज़्यादा ऐसे जगह को ले रहा है तो ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया आपका साइन थीटा, आई हो गया आपका कितना 1, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगाओगे तो हो जाएगा π/6, आर हो जाएगा थीटा, आई हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन ना बना हुआ। चलो ऐसे ये बिलोंग नहीं कर रहा है, अभी बिलोंग करे से क्या मतलब, अभी तो मेरा 3 से गुना कर रहा है, ध्यान देना। तो π/2 हो जाएगा, 3 से गुना करेगा तो आई इधर हो जाएगा 3 थीटा, आई ससुर हो जाएगा 3 π/2, ये गड़बड़ा गया रे, ये 270 आ गया, 270 बड़ा वैल्यू ना है, इसके बीच में करना चाहिए 270, इससे बहुत बड़ा वैल्यू है, तो हम कुछ करेंगे माइनस से गुना करेंगे। देखो सेकंड केस में किए थे, याद करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे करते थे तो ग्रेटर देन
आप समझ रहे हैं, माइनस 3 थीटा हो जाएगा, आई माइनस में पाई बाय 2। फिर याद है आपको पाई दोनों तरफ घटाते थे, याद कीजिए ना सर, अन्ना भी याद है तो हम तो कर देंगे ना। चलो देखो आइए बाबू, पाई इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई ऐसे मतलब जोड़ रहे हैं, समझो कि हम पाई, क्योंकि पाई जोड़ेंगे इधर एगो माइनस है तो फिर तो वही हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाई 2। जैसे इधर किए वैसे ही हूबहू पाई सटा दीजिए ऐसे 3 थीटा, फिर करिए पाई सटा दीजिए, बोलो पाई बाई 2, बोलो सही है। अच्छा इसको सोल्व करो तो 180 है और ये 270 जाता ही तो माइनस में पाई बाई 2 बचती कि ना बचती, माइनस में पाई बाई 2 ये बचेगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा देखो तो थोड़ा सा याद ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 3 थीटा और ये से क्या हो जाएगा बोलो तो पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 देखो बिलोंग कर गया उसके बीच में, आ गया उसके बीच में। ये तो ये मध्य कुछ कर ही ना पढ़ लियो, हड़ाक से पहुंच गए हम, सड़ाक से हम बना देते हैं, ध्यान दो। चलो फ्रॉम कौन चीज़ से आएंगे, फर्स्ट से आएंगे ना, फर्स्ट से। और साइन 3 थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 3 थीटा के जगह पे लिखेंगे, हाँ 3 थीटा नहीं रहा, ये रहा पाई माइनस 3 थीटा बराबर, बोलो इधर क्या है 3x माइनस 4x क्यूब, साइन उधर जाएगा बोलो, अरे बोलो साइन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस 4x, ये पूरा इधर लाओ 3 थीटा को उधर भेजो तो पाई माइनस इधर करे में तो गंगा में पुल खड़ी हो भाई, 3x माइनस 4x क्यूब बराबर 3 थीटा के मान रखवा, हड़ाक से बनाए में सड़ाक से आंसर मिल जाता हो, हड़ाक से पाउस करो, नोट करिए घर जाकर। चलो बेटा ये थर्ड केस पर हम लोग हैं, थर्ड केस क्या है लेट कर लेंगे, वहीं काम करते थे ना, साइन बस एक्स को क्या मानते हैं थीटा, एक्स बराबर क्या होता है थीटा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एकदम कन्फर्म रहना, चूँकि आप जानते हो मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ आप जानते हो, साइन 3 थीटा आप ही ना लिख रहे हो, फिर साइन थीटा इसी को बोलते हैं डुबा के मार देना। देखो अब क्या होगा साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x, बोलो अब इतना पर आके इसको फर्स्ट मान लेते हो, फर्स्ट मान लेते हो, 3 थीटा कहाँ से बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अब इसी के बीच में आपको बिलोंग करवाना है। केसवा पकड़, केस क्या है बउआ, केस है -1 से बड़ा और -1 से -1/2 से, अभी देखो -1 ये किसके बराबर है साइन थीटा, बोलना हमें लगता है कर लोगे ये आ जाएगा माइनस में पाई बाई 2, आई आ जाएगा आपको थीटा और ये आ जाएगा माइनस में पाई बाई 6 रे 6 के ना है। अब क्या करेंगे 3 से गुना तो माइनस में 3 पाई बाई 2 और ऐसे 3 थीटा और ये माइनस में 3 से गुना कर रहे हैं ना तो पाई बाई कितना 2, एक काम करते हैं आपको याद है माइनस से गुना करते थे तो माइनस से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में पाई बाई 2 इधर आ जाएगा, बोलो प्लस में पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 थीटा माइनस में माइनस से गुना किए हैं और इधर चल जाएगा प्लस में 3 पाई बाई 2। अब दोनों तरफ घटा देते हैं पाई, किसको घटा देते हैं पाई को घटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ देखते हैं पाई को घटा के देखते हैं, का माने बरियरी है, जो होगा देखा जाएगा। पाई को जब घटावेंगे तो कुछ होगा, पाई को घटावेंगे तो बिल्कुल होगा नहीं, पाई नहीं ऐसे घटाओ, देखो पाई घटावेंगे तो पाई जब घटावेंगे तो 180 में से 90 जाएगा, पॉजिटिव 90 रहेगा, पॉजिटिव 90 रहेगा तो घबरा ना जाएगा। और आपको बिलोंग करवाना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ना, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से बड़ा करना है तो एक काम करो ऐसे घटाते हैं, ध्यान देना कॉन्सेप्ट समझो, पाई बाई 2 में से पाई घटाते हैं तब 90 में से 180 घटेगा तो माइनस 90 मिलेगा। अच्छा लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थीटा जस के तस माइनस पाई इधर रखो क्योंकि माइनस पाई सब में इधर है। अच्छा आगे देखो उधर क्या करेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, बोलो इधर से क्या मिला माइनस पाई बाई 2, इधर मिला माइनस 3 थीटा माइनस पाई, इधर मिल गया आपको पाई बाई 2, बोलो देखो आ गया सर। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को देखो आप सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को देखो तो हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा की जगह पर लिख देंगे माइनस 3 थीटा माइनस पाई, अब बराबर में क्या है 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो माइनस में 3 थीटा माइनस में पाई बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, बोलो और क्या हो जाएगा माइनस 3 थीटा उधर जाएगा तो माइनस पाई इधर आएगा, आ गया 3x माइनस 4x क्यूब और माइनस थीटा उधर प्लस थीटा, थीटा का मान रख देना। चलो पॉज करना।